हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए सक्सेस स्टोरी में, जिसमें आज हम बात करेंगे पूजा के साथ, जिन्होंने गेट 2026 की जो एग्जाम है उस एग्जाम को एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले पूजा, आप एक बार खुद के बारे में स्टूडेंट्स को बता दीजिए। यस सर। सर मेरा नाम पूजा यादव है। मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से हूँ। Okay. मैंने अपनी बैचलर गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ से की है और अपनी मास्टर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से की है। सर मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है और गेट मैंने ये सेकंड टाइम क्वालिफाई किया है सर। ओके, सेकेंड टाइम क्वालिफाई किया है। यस सर। तो आप थोड़ा सा एक और अच्छी चीज स्टूडेंट्स को ये भी बता सकते हैं कि लास्ट ईयर का गेट का पेपर जो था और इस ईयर का गेट का पेपर जो था, जिसमें यस जो आप बोल सकते हैं कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो थे उसमें काफी चेंज था, तो आपने कैसा एक्सपीरियंस किया उसको एग्जाम में? सर मेरे को ये वाला जो गेट एग्जाम है ये ज्यादा इजी लगा पिछले वाले से। ओके। पिछले वाले में सर इतने क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे। मतलब पेपर का लेवल हार्ड था सर पिछली बार। हम्म। और अब की बार मतलब क्वेश्चन बन रहे थे। सभी पोर्शन से क्वेश्चन इजी आ रहे थे सर। ओके, मतलब हमारे डोमेन से क्वेश्चन देखने लगे थे तो सॉल्व भी हो रहे थे उसके हिसाब से। यस सर। ओके। अप्लाइड से भी और प्योर से भी दोनों से सोल्व हो रहे थे सर। ओके, तो आपने जैसे कि सीएसआर नेट की एग्जाम और गेट का एग्जाम, इन दोनों का सिलेबस अगर स्टूडेंट्स देखते हैं ना, तो बहुत यस ज़्यादा सर। डिफरेंस दिखाई देता है। चाहे वो भले ही जो सिलेबस सीएसआर नेट के सब्जेक्ट्स का है, गेट में उससे भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड ऑन है, चाहे आप अप्लाइड यस की बात भी क्यों ना कर ले। तो आपने इन सिलेबस को किस प्रकार से मैनेज किया था? सर मैंने सर प्रिपरेशन तो नेट की शुरू की थी सर। हम्म। पर सर गेट मैंने जो मैंने पहले दिया था वो तो मैंने सर वैसे ही दिया था। ओके। तो वो फिर क्वालिफाई हो गया था सर। हम्म। क्योंकि मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था ना। अच्छा। इसलिए सर वो भी हो गया था फिर। ओके। और सर ये फिर मैंने वैसे दे दिया कि और अच्छी रैंक आ जाए। हाँ इस हाँ। वजह से सर मैंने दोबारा दिया सर ये। ओके, तो यस। एक बार थोड़ा सा खुद का एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपकी रुचि कम है और आपको डिफिकल्ट भी कभी कभी लगते हैं कुछ सब्जेक्ट, तो वो भी। सर आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं रियल एनालिसिस हाँ। सर वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। ओके। मुझे बहुत कम स्टूडेंट्स मिलते हैं ऐसे बोलने वाले इससे, बट चलो ठीक नहीं सर आप मतलब इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं रियल है। अच्छा। एनालिसिस में बहुत अच्छा लगता है सर आप पढ़ाते हैं जब। ओके, और उससे के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स? सर मतलब। अप्लाइड तो मेरा इंटरेस्ट कम है उसमें सर ओके। पर मैंने वो भी किया था सर क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर प्योर में से हार्ड आ जाता है तो हाँ, हमारा राइट। पेपर अच्छा नहीं बन पाता है। इसलिए सर मैंने दोनों पोर्शन किए थे अप्लाइड भी और प्योर भी। ओके, तो यस ओवरऑल फिर उसका फायदा आपको एंड में भी हुआ, क्योंकि ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पर ही आए हुए थे। यस सर। ओके, तो प्रिपरेशन के पहले, क्योंकि दिसंबर में हमारी सीएसआर नेट की एग्जाम हुई थी, तो लास्ट के 2 महीने में बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट यही होता है कि लास्ट के 2 महीने में मैं कितना ज़्यादा सिलेबस को कवर कर लूँ, एक्स्ट्रा टॉपिक्स को पढ़ लूँ। तो उस पर्टिकुलर फेज में आपकी सोच क्या थी कि आपको उस पर्टिकुलर फेज में क्या क्या करना था? सर मैंने स्टार्टिंग जैसे मैंने प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी सर हम्म। जब से सर मेरा डेली रिवीजन होता था डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी तो सर इतना बर्डन आया नहीं मेरे ऊपर कि सर इतना ज्यादा वो है हम्म। क्योंकि सर मैं डेली रिवीजन करती थी और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। ओके, तो कंसिस्टेंसी आपने बहुत मेंटेन रखी अगर आप डेली करते यस हो सर। तो, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स उतना डेली बेसिस पे नहीं कर पाते उसके ऊपर काम। यस सर। ओके। सर मैं रिवीजन का डेली 1 घंटा डेली देती थी सर। ओके, मतलब डेली आप 1 घंटा प्योरली रिवीजन के ऊपर ही काम करते थे। यस सर। ओके, और और क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस के प्रैक्टिस लिए आप, जी जी, डेली होता था सर। ओके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कितना समय देते थे, एक एवरेज लेवल सर पे? सर 3 से 4 घंटा। ओके, और ये डेली होता था? हाँ सर क्योंकि उसमें पीवाईक्यू भी और नए क्वेश्चन सभी आ जाते थे सर। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। मॉक टेस्ट के बारे में आपका क्या कहना है स्टूडेंट्स को लेकर कि क्या आपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया था? सर गेट की जब प्रिपरेशन सर जब गेट का दिया तब तो नहीं लगाए मॉक टेस्ट। ओके। बट नेट वाले में लगाए थे सर मैंने बहुत सारे। ओके, तो आपने नेट के मॉक टेस्ट लगाए थे, चलो ये भी एक यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी जैसे कि आपकी रैंक लगभग मेरे सबसे 438 है, तो यस सर। अभी आपका आगे का प्लान क्या है फिर? सर आगे का प्लान पीएचडी है सर। तो कहाँ से करने का सोच है? सर आईआईटी से सोच रखा है सर। ओके, और थोड़ा सा आपका एरिया के बारे में आपने सोचा है कि कौन से एरिया से आप पीएचडी करने वाले हो? सर अभी तो प्योर का सोच रखा है सर।
ओके, प्योर में पीएचडी करनी है, ओके, बहुत यस बढ़िया। सर। तो ये पूरी जर्नी जो है, लाइक आपने सीएसआर नेट एग्जाम भी दे दी, आप बोल रहे कि वो भी आप क्वालिफाइड हो चुके हो, आप गेट एग्जाम भी अभी यस सर। क्वालिफाइड हो चुके हो। तो इस पूरी जर्नी में आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ये भी गाइड कर दीजिएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, चाहे वो प्रिपरेशन को लेकर हो, पर्सनल लेवल पे कुछ हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी रिलेट कर पाते। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में एक बार स्टूडेंट्स को बताइए और उससे आपने ओवरकम कैसे किया। सर जैसे मैंने आपका कोर्स नहीं लिया था ना सर, हम्म। तब स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी सर, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते थे। ओके। अगर हो जाते थे तो सर 10 से 15 मिनट में एक क्वेश्चन होता था। ओके। तो सर फिर आपका कोर्स लिया तब सर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आया मेरे में। क्वेश्चन मतलब कम टाइम में सोल्व हो जाते थे सर फिर। ओके। तो यस कोर्स सर। की वजह से फिर वो टाइम जो लग रहा था क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, वो फिर कम लगने लगा ओवरऑल आपको हाँ एक। सर, कम होता गया सर धीरे धीरे। ओके। और ये पेपर जो आपने दे दिया गेट का, इस पेपर के दौरान जो 3 घंटे थे, उस 3 घंटे यस में सर। माइंडसेट में कौन सी चीज़ें थी कि पेपर जिस तरीके से निकल रहा था, क्वेश्चन सॉल्व होने का था, एक एक टाइम मैनेजमेंट का रहता है स्टूडेंट के दिमाग में, एक पार्ट रहता यस है सर। कि प्रेशर रहता है माइंडसेट में कि पेपर क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा। तो वैसे आपकी सोच उस पर्टिकुलर फेज में क्या थी। सर आपने भी बताया था कि कभी भी क्वेश्चन जैसे स्टार्टिंग में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो हार्ड आ जाता है सर, तो पैनिक नहीं होना चाहिए कभी भी। जी। पहले वो क्वेश्चन करने चाहिए जो इजी हैं। तो राइट। सर मैंने वही पैटर्न अपनाया। सबसे पहले मैंने सभी इजी क्वेश्चन किए बहुत और बढ़िया। सर फिर मैं दोबारा जो क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले रहे थे फिर वो किए। ओके। तो पहले आपने मतलब एक सिंपल सा पैटर्न अपनाया कि जितने इजी है पहले उसको अपने जेब में डाल दो, और फिर उसके यस बाद सर। समय के साथ जितने अगर लग रहा है कि डिफिकल्ट करने की जरूरत है तो उसकी तरफ यस चले सर। जाए। ओके, ठीक है। पूजा जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अभी तो गेट एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया, नेट भी क्वालिफाई कर लिया, अभी आप नेक्स्ट वाली सीएसआर नेट की एग्जाम देने वाले हो। हाँ सर, ट्राई करूंगी मैं सर। ओके, ठीक है। एक अच्छी रैंक लेने की कोशिश कीजिएगा और एक यस सर। अच्छे इंस्टीट्यूट में अपनी पीएचडी को भी स्टार्ट कर दीजिएगा। होपफुली आप यस। जल्द ही पीएचडी में जाएंगे। ठीक है। ऑल द वेरी थैंक यू। बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू।